नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनीष यादव। आप लोग देख रहे हैं काम घर। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, यह समस्तीपुर जिला के शिवाजी नगर प्रखंड के दसोत पंचायत के बंदा गांव में हूं और यहां पर जो है सबसे विशाल मंदिर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इस मंदिर का नाम है मानस मंदिर। यहां पर दूर दराज से भक्तजन आते हैं। जो भी मन्नत, जो भी मनोकामना होता है, भगवान के आशीर्वाद से सदा पूरा होता है। यहाँ पर हमारे साथ में जो है बाबा जी जुड़ गए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा जी, ये कौन मंदिर हुआ? ये मानस मंदिर है। मानस मंदिर हुआ। इसका नाम मानस मंदिर है। कितने वर्ष पुराना है ये मंदिर? ये मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। 300 साल? जी हाँ, 300 साल पुराना है। हाँ। ये वर्तमान मकान जो है, ये तो 2009 में हम लोग प्रारंभ किए। पुराने मंदिर को तोड़ करके जर्जर हो चुका था। हाँ। पुराने मंदिर को तोड़ करके हम लोग भिक्षाटन करके शुरू किए, लेकिन 300 साल पुराना है। कितना खर्च हो गया ये विशाल मंदिर बनाने में? अभी तक लगभग 3.5 करोड़ रुपया हम लोग लगा चुके हैं इसमें। अभी देख रहे कुछ काम अधूरा भी है। और उतना पैसा और लग जाएगा। ये 3.5 करोड़ रुपया बाबा आप कैसे इकट्ठा किए? भिक्षाटन करके। भिक्षाटन? जी हाँ, गांव में, इलाके में, बाहर से फोन करके अकाउंट पर मंगवाए, उसी तरह से 3.5 करोड़। बाबा, ये मानस मंदिर जो है हम लोग जो देख रहे हैं, ये लगभग जो है बनारस में भी मानस मंदिर है। जी हाँ, और हाँ, पूरे भारत में हाँ, अभी तक हाँ, एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पूरा रामचरितमानस लगा हुआ है। हाँ। वो है बनारस का मानस मंदिर। और दूसरा यही बंदा में ही, हाँ, बंदा में ही दूसरा मानस मंदिर है जहाँ पूरा रामचरितमानस लगा हुआ है। मतलब पूरे भारत के अंदर में है 2 जगह जो है मानस मंदिर है। हाँ। एक तो बनारस हो गया, दूसरा जो अपना बंदा गांव ही है। जी हाँ। मतलब बहुत से बनारस भी हो गया और बहुत से बंदा भी हो गया। मतलब दूसरा स्थान पे पूरे भारत में अपना बंदा है। और एक आध जगह है, लेकिन आंशिक रूप से है। हाँ। पूरा नहीं है। हाँ। पूरा यही 2 ही जगह है पूरे भारत में। हाँ। तो ये अंदर में जो है बाबा, ये कौन कौन भगवान है? बीच इस अंदर में 3 मंदिर है। मैं भी प्रणाम कर लेता हूँ भगवान को। हाँ, हाँ। बीच में 3 गर्भगृह है। हाँ। बीच के गर्भगृह में राम, लक्ष्मण और जानकी हैं। हाँ, एक बार दर्शन करा दीजिए। हाँ, हाँ बाबा। हाँ, चलिए दर्शन कर लीजिए। हाँ, हाँ। मतलब जो बीच वाले जो हम देख रहे हैं, 1 2 3 है, तो हाँ। बीच में जो है राम, लक्ष्मण और जानकी है। हाँ। और बाएं तरफ राधा कृष्ण है। और बाएं तरफ जो है, मतलब हम लोग जो है अभी पहले तो हम दर्शन कर लेते हैं। हाँ। जो बाएं तरफ के मंदिर में राधा, यहाँ बीच का मंदिर हम देख लीजिए। मैं पहले मंदिर। भगवान को प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, जो भी मन्नत मेरा और मेरे व्यूअर्स का होगा, सबको आप जो है पूरा करिएगा। मैं बगल में देख लीजिए, बगल में जो सबसे पहले ये सेवक हनुमान जी हैं यहाँ। बाबा यहाँ चले जाइए, यहाँ से बोलिए। हाँ, ये राम है। हाँ। रामचंद्र जी। हाँ। ये जानकी जी। हाँ। और ये लक्ष्मण जी हैं। हाँ। और ये सेवक हनुमान जी हैं। मतलब सेवक हनुमान जी। राम, लक्ष्मण, जानकी जहाँ रहेंगे वहाँ सेवक हनुमान जी तो रहना ही है उनको। हाँ, हाँ, हमेशा। और देख लीजिए बाबा क्या क्या है। इसके बगल में बाएं तरफ हाँ, ये राधा कृष्ण है। ये देखिए, मैं भी भगवान को प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, भगत को कल्याण करे, जो भी मन्नत उसका पूरा करे। हाँ, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। ये राधा और कृष्ण का मंदिर। जी हाँ, राधा कृष्ण का मंदिर है। हाँ। और कोई भगवान है? दाहिने तरफ में हाँ, हनुमान जी का मंदिर है। दाएं तरफ में? दाहिने तरफ में चलिए, तो हनुमान जी का मंदिर है, दर्शन कीजिए। अच्छा, ओहो, हम लोग पहुंच गए हैं। यही बाबा हनुमान जी है। मैं भी प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, इनकी बहुत प्रसिद्धि है। हाँ। पूर्व में 2 बार इनका पसीना भी चल चुका है। हाँ। बहुत ज्यादा पसीना चल के बाहर निकल गया है। हाँ। कैसे पसीना चला इनको? दूसरे गांव के साथ लड़ाई हुई, गांव के लोगों को। हाँ। पूरे गांव के लोग गए। हाँ। लाव लश्कर के साथ, और इधर हनुमान जी को पसीना चलना शुरू हो गया। मतलब 2 गांव में जब आपस में लड़ाई हो गया। हाँ। तो इधर जो है हनुमान बाबा जो परेशान हो गए। हाँ, पसीना चल गया। पसीना इतना चला कि पूरे गांव के लोग जमा हो गए, प्रसाद चढ़ाए, सिंदूर लगाए, रामधुन हुआ, तब जाकर के पसीना शांत हुआ, सूखा। और अभी भी इनका प्रभाव इतना है कि जो कभी कोई आते हैं, कोई किसी मनोकामना को लेकर के अवश्य पूरा होता है। मतलब किसी को अगर संतान प्राप्ति नहीं होता है, संतान नहीं हुआ, या किसी को कोई बीमारी है, या कोई और झंझट लगा हुआ है, मतलब बड़े बड़े बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं, आपको संतान नहीं प्राप्ति होता है, तो यहाँ पर चले आइए, आपका बीमारी भी दूर हो जाएगा और पुत्र प्राप्ति भी एकदम निश्चित। कोई लौट करके यहाँ से निराश होकर नहीं गया है अभी तक। मतलब जो भक्तजन आते हैं, उनको जो है भगवान के आशीर्वाद से सदा मनोकामना पूरा होता है। एकदम बिल्कुल मनोकामना पूरा करते हैं। बाबा और देख लाइए, और क्या क्या खासियत है यहाँ पे।
अभी देख लीजिए यहाँ पर जो है सामने में हमारे साथ बाबा जुड़ गए हैं, और बाबा जो है पैसा ये कैसे भिक्षाटन करके या किसी डोनेट से आपको पैसा मिला? नहीं, कहीं से नहीं मिला। हाँ। गांव में और बगल के गांव में हाँ, डोर टू डोर जा करके हम, हाँ, जब तक हम सामर्थ्यवान रहे हाँ, फिजिकली, तब तक गांव डोर टू डोर जा करके पैसा मांगे। हाँ। मोबाइल से फोन करके बाहर से जो भी नौकरी पेशा लोग थे हमारे गांव के, हाँ, हाँ, उन लोगों से मांग करके 3.5 करोड़ रुपया हमने जमा किया और इस मंदिर को बनाया। बताइए, मतलब बाबा को अभी तक 1 रुपया डोनेट नहीं, किसी संस्था ने नहीं किया, किसी ट्रस्ट ने नहीं किया। बाबा जो है 1-1 रुपया जमा करके 3.5 करोड़ रुपया जमा किए, तब ये मंदिर को जो है आगे तक दिए। और सबसे बाबा ये क्या पूरा जो है रामायण, हाँ, ये लिखवा रखे यहाँ हैं जो है, हाँ। रामचरित तुलसीदास कृत रामचरितमानस, पूरा 7 कांड इस मंदिर में लगा हुआ है। हाँ, शुरू से अंत तक 7 कांड रामायण प्रिंट करवा करके, गुजरात से प्रिंट करवा करके हम इसको लाए। अब देख लीजिए ये मंदिर का जो मुख्य द्वार है, इस पर जो है रामायण जो तुलसीदास जी जो लिखे थे उसका 7 कांड जो है इस मंदिर के द्वार पे लिखा हुआ है। अगर देखा जाए तो बाबा ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये दीवार के बाहरी दीवार के चारों तरफ, ये दीवार के चारों तरफ लिखा हुआ है। हाँ, एक बार दिखला दीजिए, देखिए तो पूरा दीवार के जो है चारों तरफ जो है रामायण का जो तुलसीदास जी जो लिखे थे वो 7 कांड लिखा हुआ है। नहीं, हाँ जी, हाँ, 7 कांड रामायण कहीं बचा हुआ नहीं है, बिल्कुल एकदम। जो कहते हैं कि राम कृपा ते पार्वती सपने हु, तब मन माही सुख मोह संदेह भरम मम विचार कछु नहीं। जी हाँ, पूरा एकदम जो है रामायण लिखे हुए हैं। हाँ। बताइए, असुरा विष संकरही आपू रमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट बहराऊ। पूरा एकदम जो है रामायण एकदम जो है पूरा रामायण, जैसे तुलसीदास खर्च बाबा लग गया इसमें रामायण लिखवाने में? लगवाने में 8.5 लाख रुपया लगभग। 8.5 लाख रुपया लग गए। जी हाँ। इसको दीवार पर देख रहे हैं, पूरा एकदम जो है इसको हम गुजरात मोरबी से प्रिंट करके, पूरे भारत में किसी ने प्रिंट करना नहीं मंजूर किया। कहाँ से करवाए बाबा? गुजरात मोरबी में। ओहो, गुजरात से? जी हाँ, गुजरात से। मतलब गुजरात से आप ये करवा कर लाए? जी हाँ। तब ये जो है पूरा मतलब जो कंप्लीट हुआ। हाँ। तो बाबा ये मंदिर में अभी भी जो है लगभग जो है 3.5 करोड़ और हो जाए तब पूरा हो जाएगा। तब पूरा हो जाए। तो क्या अभी तक इसके लिए जो है कोई बिहार सरकार के मंत्री या विधायक MP MLA कोई फंडिंग दिए कि नहीं? वही तो ताज्जुब की बात है कि अभी तक सरकार के तरफ से या किसी विधायक के तरफ से या किसी सांसद के तरफ से अभी तक 1 पैसे का भी सहायता नहीं मिला। कोई सहायता नहीं। मंदिर के बगल में पोखरा है। हाँ। उस जीर्णोद्धार के लिए हमने प्रिंस राज से बोला हुआ था, वही हमारे आपका सांसद थे। हाँ। उन्होंने आश्वासन दिया। हाँ। लेकिन आज तक कुछ नहीं किया, नहीं हुआ। आज तक कुछ नहीं मिला हुआ यहाँ के विधायक से, जबकि उस पोखर विधायक भी कुछ नहीं कर सके। हाँ। विधायक तो और चौपट है। हाँ। वो और चौपट है वीरेंद्र जी। हाँ। यहाँ ये पोखरा है, इसमें इलाके के लोग छठ करते हैं। पूरा धार्मिक कार्यक्रम जो होता है दूसरे पंचायत का भी इसी पोखरा में होता है। देख लीजिए पूरा जो है मतलब जो है रामायण के 7 कांड जो है पूरा एकदम लिखा हुआ। जी हाँ, 7 कांड रामायण है। हाँ। जैसे रामायण जी में किताब में लिखा हुआ है रामायण में, उसी तरह से सीरियली पूरा 7 कांड रामायण है। बाबा हर जगह देखने को क्या मिलता है कि जहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं वो मंदिर में कुछ डोनेट करते हैं, लेकिन अभी भी आपके पास में कोई डोनेट नहीं है। कुछ नहीं। देख लीजिए मंदिर का ये हालत देख लीजिए, अभी तक पेंटिंग हो जाता है। शंकर जी का मंदिर है, भोले बाबा का, भोले बाबा महादेव का मंदिर है, और वो भी जो है गिर रहा है। लेकिन बहुत आग्रह करने के बावजूद भी कोई जनप्रतिनिधि इस पर कुछ नहीं ध्यान दिए अभी तक। हाँ। न मुखिया, न विधायक, न सांसद, कहीं कोई कुछ नहीं। बाबा आज जो है 3.5 करोड़ रुपया आप भिक्षाटन करके इसमें लगा दिए, अपना घर परिवार आप पूरा त्याग दिए। जी हाँ, जी हाँ, हम पारिवारिक आदमी हैं। हमारा 3 लड़का है। लेकिन घर परिवार छोड़ करके हम घर परिवार, इसी गांव में घर है 200 गज की दूरी पर, लेकिन आज तक कभी नहीं जाते हैं घर पर। बस पूरा समर्पण भाव से यही भगवान का काम करते हैं। भिक्षाटन करके मंदिर बनवाते हैं, बस यही काम मेरा है। अभी बाबा आपका क्या हालत है, स्वस्थ हैं आप? जी नहीं, अब क्या स्वस्थ रहेंगे, अब 77वां वर्ष मेरा है। अब स्वस्थ कहाँ से रहेंगे, चल नहीं पा रहे हैं। वो देखिए शंकर जी का मंदिर, ये किनका मंदिर है? ये पार्वती मंदिर। ये पार्वती जी का मंदिर है। ये मंदिर भी जो है अंतिम कोरोना के समय में गेट हम बनवाए
8 लाख रुपया खर्चा अभी करके। गेट दिखला दीजिए, जो विशाल गेट जो देख रहे हैं, अगर आप जो है बंदा गांव आते हैं तो ये विशाल गेट आपको मिलेगा। जी हाँ। क्या बाबा, कितने रुपए की लागत से ये गेट बना? 8 लाख रुपए से ही गेट बनवाए हैं हम। 8 जी हाँ, लाख कोरोना रुपए के समय में। ये सारे जितना भी रुपया आया है सब टोटल जी भिक्षाटन हाँ, सब पूरा एक एक पैसा भिक्षाटन करके हम लाए हैं। कहीं से कोई कुछ नहीं मिला, कोई मदद नहीं कोई दिया मदद है। नहीं। सरकार एक तरफ कहते हैं कि जो है सनातन धर्म को हम बढ़ाना जी है, नहीं, कहने की बात है, कहने की बात सिर्फ है। कहने की बात है, सरकार की बात है, कोई होता कुछ नहीं है। मतलब कोई जो है यहाँ कोई पर मदद ट्रस्ट नहीं। आया। जी नहीं। अब देख लीजिए, ये मंदिर का जो दीवार है, ये दीवार पे जो है चारों ओर से जो है रामायण का जो 7 कांड जो तुलसीदास जी जो लिखे थे, वो चारों 7 ओर से जो है लिखा हुआ है। ये कहाँ से छपा है बाबा? गुजरात मोरबी में। गुजरात मोरबी से ये छपा कर आए। इसमें कितना खर्च हो गया? 8.5 लाख। 8.5 लाख रुपया। ये पूरा यहाँ पे लिखने के बाद में यहाँ शुरू होकर के और यहाँ पे जो है समापन हुआ है। जी हाँ, देख लीजिए, ये मंदिर का जो है सबसे बड़ी मैं बात बता दूं कि इस मंदिर में अभी भी 3.5 करोड़ रुपया की जरूरत है। अगर कोई भी ट्रस्ट अगर आए तो इस मंदिर में आकर अपना योगदान दे सकते हैं। यथासाथ जो डोनेशन हमको मिले। एक तरफ तो हमें बिहार में देखने को मिलता है कि बिहार में जो है महावीर ट्रस्ट जो है सबसे बड़ा है, जिसको किशोर कुणाल जी चला रहे हैं। जी हाँ, अगर उनके द्वारा भी अगर इसमें थोड़ा सा ही सही उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश किया। मोबाइल नंबर नेट से ऊपर किए, और लेकिन रिसीव हम कभी नहीं किए। वो हमने फोन किया लेकिन रिसीव नहीं किया। लेकिन उनको रिसीव करना चाहिए, क्योंकि आप जो है बड़े बड़े मंदिर को बनवाए हैं, तो एक बार जो है यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। बाबा ने जो है 3.5 करोड़ रुपया जमा करके भिक्षाटन करके जो इस मंदिर को जो है काम करवा दिए। कुछ काम बचा हुआ है। फोटो खींच करके किशोर कुणाल जी को व्हाट्सएप पर हम सारा फोटो भेज चुके हैं। अच्छा, फोटो भी उनको भेज दिए हैं? हाँ, व्हाट्सएप पर हम पूरा फोटो भेज दिए हैं। लेकिन अभी तक जो है कोई ये रिस्पॉन्स नहीं है उसका। देख रहे हैं, बाबा जो है भिक्षाटन करके 1-1 रुपया जमा करके मंदिर में लगा दिए हैं। अब ये अस्वस्थ चल रहे हैं। अब जितने भी मेरे साथी, जितने भी व्यूअर्स अगर देखेंगे, तो मैं बता दूं कि ये समस्तीपुर जिला के शिवाजी नगर प्रखंड के दसोत पंचायत के बंदा गांव है, और यहाँ पर जो मानस मंदिर है, यहाँ पर अभी तक जो है सबसे विशाल 3.5 करोड़ रुपया का लागत खर्च हो चुका है। और ये मंदिर का निर्माण जो है कितना 10,000 स्क्वायर फीट में 10,000 स्क्वायर फीट में जो है ये मंदिर का जो है निर्माण हो रहा है। हाँ, जी हाँ। अगर अभी भी इसमें जो 3.5 करोड़ रुपया की सख्त जरूरत, जी है, बहुत जरूरत है। अगर सरकार इस पर पहल कर दे या कोई ट्रस्ट पहल कर दे, तो मंदिर का जो काम है वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। हाँ, जी हाँ, यही चिंता है कि अब हम बूढ़े हुए, हमारी बात होगा या नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार को या ट्रस्ट को? हाँ, सरकार या ट्रस्ट या कोई जनप्रतिनिधि, कोई भी आदमी इसको उद्धार करें, मदद करके। लेकिन हम तो कहीं जाते आते नहीं हैं। यहाँ वो लोग भी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम है सुरेश राय। सुरेश राय जी। मतलब ये जगह 300 वर्ष पुराना, जी हाँ, 300 वर्ष पुराना मंदिर है। 300 वर्ष। एक घुमंत साधु आकर के यहाँ स्थापना कर दिए, मंदिर शुरू कर दिए, झोपड़ी बना करके। 300 आज से 300 साल पहले, उस रोज से ही मंदिर चालू है। देख रहे हैं, बाबा जो है बिल्कुल जो है, अब जो है बाबा का जो है यही है कि जो भी बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, जो भी प्रतिनिधि हैं, वो आकर भाग ले। जो मंदिर का जो अधूरा कार्य है उसको जो है आप पूरा करें। जी हाँ, मैं आग्रह करता हूँ कि कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई ट्रस्ट, किसी ट्रस्ट द्वारा इस मंदिर में कुछ सहायता किया जाए कि पूरा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष कवरेज कर रहा था न्यूज एक्सप्रेस बिहार एंड गामघर से। आप लोग जितने भी साथी, जितने भी व्यूअर्स देखेंगे, तो एक बार जो है जरूर जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो ये मंदिर का जो अधूरा कार्य है वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैं बता दूं कि बाबा जो है 1-1 रुपया जमा करके, भिक्षाटन करके 3.5 करोड़ रुपया जमा किए। वही 3.5 करोड़ रुपया से जो मंदिर का जो काम था वो हो चुका है, लेकिन बाकी अभी 3.5 करोड़ रुपया की और सख्त जरूरत है, ताकि ये मंदिर का कार्य जो है पूरा संपन्न हो सके।